एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें मासामुने नहा के आता है और अपने आप को शीशे में निहारता है। उसकी बहन चिनात्सु वहीं बैठी होती है और उससे कहती है कि रोज नहा के तुम्हें अपने आप को निहारना जरूरी है। मासामुने कहता है तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में मत आया करो। चिनात्सु कहती है कि तुम कितने रूड हो, हम दोनों सिबलिंग्स हैं और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे कमरे में बिना पूछे आ सकती हूँ। फिर दरवाजा खुलता है। मासामुने की मम्मी उन्हें कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, पर मासामुने जब खाना देखता है तो मना कर देता है क्योंकि उस खाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है और वो बिना खाए स्कूल के लिए निकल जाता है। मासामुने का मानना है कि इस दुनिया में लुक से सब कुछ है। इसी बीच जब वो टेनिस कोर्ट के पास पहुंचता है तब लड़कियां उसे देखकर काफी खुश हो जाती हैं और उसे टेनिस खेलने के लिए इनवाइट करती हैं। मासामुने उनकी तारीफ कर देता है और वहां से चला जाता है। इसी में लड़कियां काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर मासामुने दोबारा मन में सोचता है, देखा मैंने कहा था, लुक से सब कुछ है और मेरा प्लान काम कर रहा है। इसके बाद मासामुने स्कूल के मेन गेट पर पहुंचता है और देखता है वहां बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि स्कूल का वन ऑफ द फेमस और हैंडसम बंदा सीजियो स्कूल की सबसे फेमस लड़की को प्रपोज करने वाला होता है, जिसे सब क्रूल प्रिंसेस बुलाते हैं। अब इसका नाम क्रूल प्रिंसेस कैसे पड़ा इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। क्रूल प्रिंसेस टेरेस पर खड़ी होती है। सीजियो अपने अंदाज में उसे प्रपोज करता है और उसे सबके सामने जवाब देने को कहता है। क्रूल प्रिंसेस सब लोगों के सामने उसका मजाक बना देती है, यहाँ तक कि उसका एक नया निकनेम भी रख देती है। मासामुने ये सब देख के काफी डर जाता है, पर फिर वो अपने आप को दोबारा मोटिवेट करता है और कहता है कि अभी तो बैटल स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां मासामुने सो रहा होता है। तभी फुतावा उसे आवाज देके जगाती है, जो कि क्लास रैप होती है, और कहती है फाइनल तुम स्कूल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। मासामुने सोचता है हैंडसम होना कितना सही है, सब लोग आपसे बात करने चले आते हैं चाहे आप सो ही क्यों ना रहे हो। तभी एक और लड़की वहां आती है जिसका नाम सूरी होता है और वो मासामुने के लिए ब्रेड लेके आती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सूरी मासामुने की तारीफ करती है और कहती है तुम काफी अमेजिंग हो, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो और इवन तुम गुड लुकिंग हो। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और वो क्रूल प्रिंसेस होती है और वो तानाबे को ढूंढ रही होती है। वो मासामुने का कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है तानाबे यहाँ है या नहीं। पीछे से एक बंदा हाथ खड़ा करता है और कहता है मैं तानाबे हूँ। क्रूल प्रिंसेस के हाथ में एक लव लेटर होता है जो तानाबे ने दिया था और वो सबके सामने उसका लेटर फाड़ देती है और उसे भी एक गंदा सा निकनेम दे देती है और वहां से चली जाती है, जिससे सबके सामने तानाबे की बेइज्जती हो जाती है। मासामुने कहता है ये सब क्या था। सूरी और फुताबा बताते हैं इसके स्कूल में सबसे अच्छे ग्रेड हैं, प्लस वो सुंदर भी है और वो सारे लड़कों को हेट करती है और जो भी उसे प्रपोज करता है वो उसका एक गंदा सा निकनेम रख देती है, इसलिए सब लोग उसे क्रूल प्रिंसेस बुलाते हैं और उसका नाम आदागाकी आकी है। मासामुने ये नाम देख के काफी शॉक हो जाता है और गेट की तरफ भागता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मासामुने मन में बोलता है किसने सोचा था मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, और वो भी इस तरह। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आदागाकी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी होती है। मासामुने भी वहां अपनी फ्रेंड सूरी के साथ बैठा होता है और आदागाकी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मासामुने कहता है मुझे तो लगा था लड़कियां भी उससे डरती होंगी, पर सूरी बताती है कि ऐसा नहीं है और जो लड़की हमेशा आदागाकी के साथ रहती है उसका नाम योशिनो है। मासामुने आदागाकी के बारे में सूरी से और पूछता है, लाइक उसको पसंद क्या है, उसकी हॉबीज क्या है और वगैरह वगैरह। सूरी बताती है कि मुझे इतना तो नहीं पता, पर हाँ उसे अकेले खाना खाना पसंद है। मासामुने के इसमें कुछ अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है और वो आदागाकी का पीछा करता है। वो स्कूल में हर जगह उसे ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। तभी आदागाकी के फ्रेंड योशिनो उसे दिखती है जो कि स्टोरेज रूम की तरफ जा रही होती है और वो उसका पीछे जाता है। योशिनो उसके लिए खाना लाई हुई होती है। आदागाकी कहती है तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, मैं तुम्हारा कब से यहाँ वेट कर रही हूँ। मासामुने चुपके से ये सब देख रहा होता है। अचानक से उसके सामने एक मकड़ी आ जाती है और वो जोर से चिल्लाता है जिससे वो पकड़ा जाता है, पर अपनी सफाई के लिए वो बोलता है सॉरी मैं तुम लोगों की बात नहीं सुन रहा था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और मन में बोल रहा होता है कि किसने सोचा था स्कूल की सबसे सुंदर लड़की यहाँ स्टोरेज रूम में अकेली खा रही होगी। और वो देखता है कि वहाँ एक ही नहीं उसके बगल में और भी लंच के डब्बे रखे हुए थे। तभी आदागाकी के पेट से एक जोर सी आवाज आती है और वो काफी एम्बेरस हो जाती है और वो कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगती है और अगर मैं ज्यादा ना खाऊं तो मेरे पेट से ऐसी आवाज आने लगती है, और तुम क्या चाहते हो कि लोग मेरे पेट की आवाज सुने। मासामुने कहता है मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। आदागाकी उसका नाम पूछती है और बोलती है अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम बहुत पछताओगे। इसके बाद कई सीन में हमें दिखाया जाता है कि मासामुने आदागाकी से बात करने की कोशिश करता है पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। मासामुने वॉलीबॉल खेल रहा होता है। सूरी कहती है कि तुम्हारे और आदागाकी के बीच कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि ऐसी अफवाह पूरे स्कूल में फैल रही है। मासामुने कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आदागाकी भी अपने दोस्तों को बाय बोलकर घर के रास्ते जाने लगती है।
रास्ते में योशिनो से कहती है कि मुझे भूख लगी है, जाके मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। योशिनो पास के दुकान में चली जाती है। तभी तानाबे वहाँ आता है और वो काफी गुस्से में होता है और आदागाकी के बाल पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरा लेटर सबके सामने फाड़ दिया और मासामुने को डेट कर रही हो क्योंकि वो हैंडसम है इसलिए। फिर वो अपने जेब से सिजर्स निकालता है और उसके बाल काटने जा ही रहा होता है, तभी मासामुने वहाँ आ जाता है और कहता है मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। वो अपने हाथ से सिजर्स पकड़ लेता है। फिर तानाबे वहाँ से भाग जाता है। मासामुने आदागाकी से पूछता है तुम ठीक तो हो? आदागाकी कहती है ये तो मुझे पूछना चाहिए। मासामुने के हाथ में बहुत ज्यादा लगी होती है पर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं हुआ हो। मासामुने आदागाकी को कहता है कि लड़कियां हंसते हुए अच्छी लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मासामुने काफी ज्यादा गोलू मोलू हुआ करता था। कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं, तब आदागाकी उसे बचा लेती है। मासामुने इससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे प्रपोज कर देता है, पर आदागाकी उसके वजन के कारण उसे पिग्स फुट कहकर उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे मासामुने काफी ज्यादा टूट जाता है और इसी वजह से वो आदागाकी से बदला लेना चाहता है। फिर वो वहां से चला जाता है और मन में अपने प्लान को सोचता है कि पहले मैं तुम्हें अपने प्यार में गिराऊंगा और जब तुम मेरे प्यार में पड़ोगी फिर मैं तुम्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताऊंगा और तुम्हें रिजेक्ट करूंगा जैसा तुमने मुझे किया था। अगले दिन स्कूल में मासामुने तानाबे को देखता है। तानाबे उससे माफी मांगता है। मासामुने उसे माफ कर देता है। फिर मासामुने अपने लॉकर की तरफ जाता है और अपने लॉकर को खोलता है जिसमें उसे एक लेटर मिलता है। सूरी कहती है ये तो एक लव लेटर है। वो जब उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें पिग्स फुट लिखा है। ये देख के वो काफी शॉक हो जाता है और सोचता है कहीं आदागाकी को मेरी ट्रू आइडेंटिटी पता तो नहीं चल गई। इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में।